फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश की बड़वानी समेत कई मंडियों में टमाटर 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा है। दाम न मिलने की वजह से किसानों का विरोध जारी है। भारत में सब्जियों के दाम पूरी तरह सप्लाई और डिमांड पर केंद्रित हैं। इस समय मंडियों में टमाटर की बम्पर आवक है, ऐसे में दाम जमीन पर हैं। सब्जियों और फलों के गिरते चढ़ते भाव के बावजूद भारत में पिछले एक दशक में बागवानी उत्पादन ने खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब बहुत तेजी से किसान सब्जियां उगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोयाबीन, मक्का और गन्ने का काम था। जब से ये सब्जी का काम किए हैं तो गन्ने का काम भी ख़त्म कर दिए हैं और ये सब्जियों का इसका गेहूं मक्के का भी कम कम हो गया है। 2012 से टमाटर की खेती, शिमला की खेती और शिमला मिर्च और बैगन वगैरह की खेती करते चला रहा हूँ सर। हम तो वैसे पहले ये परंपरागत खेती करते चले आ रहे थे, हमारे दादाजी पापा जी। फिर खेती में कुछ नया करने का मन में जिज्ञासा तो थी, तो हमने धीरे धीरे वेजिटेबल का काम चालू किए। उसमें पहले टमाटर, शिमला मिर्च, पहले तो हम 3 वर्ष तक लगातार टमाटर का ही काम किए। फिर उसके बाद शिमला मिर्च का काम, ये छठवां वर्ष है शिमला मिर्च का काम करने में। कैलाश और हरिमोहन शर्मा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की खेती पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इनका मानना है कि सब्जियों का काम उतार चढ़ाव वाला तो है, लेकिन इसमें खाद्यान्न फसलों की तुलना में अच्छा मुनाफा है। रेट अगर अच्छा मिल जाता है और उत्पादन हमारा फसल अगर 5 माह रेगुलर चल जाती है तो 1 एकड़ में हमको 3 लाख के आसपास मुनाफा सब खर्च के बाद में लास्ट में बच जाता है। गेहूँ, बटाना, चना सोयाबीन, मक्का ये सब चीज़ें तो सभी लगा रहे हैं सर, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ये मान के चलिए 15,000 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुनाफा होता है सर। उतने में मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं साहब। तो हमने फिर देखे कि टमाटर एक अच्छी क्रॉप है, टमाटर को करना चाहिए। तो टमाटर हमने किए तो लगभग 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए तक का 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट छोड़ के चला जाता है सर कई बार ये। और कुछ साल तो ऐसा भी है सर कि लाख रुपए में भी ये करना पड़ता है, लेकिन लाख रुपए कम से कम मिल ही जाता है सर टमाटर में। ये मंडी में जब माल कम होता है तो रेट अधिक होते हैं और माल अगर अधिक होता है तो रेट कम हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये लंबे समय चलने वाली क्रॉप है, रेटों में उतार चढ़ाव मिलता है, कभी अच्छा बाजार भी मिल जाता है। जैसे शुरू में जब बेचना चालू किए थे 50-60 रुपए किलो भी बिकी, अभी 24-25 रुपए किलो बिक रही और संभवतः 2 महीने बाद ये फिर 30-35 की स्थिति में आ जाएगी। टमाटर उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, लेकिन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक टमाटर की फसल में फूड लॉस और फूड वेस्ट सबसे अधिक होता है, क्योंकि किसानों को हार्वेस्ट के तुरंत बाद इसे मंडियों में बेचना होता है। उनके पास इसे स्टोर करने के संसाधन नहीं हैं। अगर सभी फसलों के फूड वेस्ट और लॉस का आकलन करें तो वर्ष 2019 से 2022 के बीच यह नुकसान 18.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ फूड लॉस और फूड वेस्ट पोषण तक लोगों की पहुंच को असमान बनाता है और इस वेस्ट से होने वाला ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेरी शेड, कोल्ड ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और सोलर ड्राइंग जैसी सुविधाएं सब्जी उगाने वाले जिलों में मौजूद हों तो इस नुकसान को कम किया जा सकता है। और यह काम जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही चरम मौसमी घटनाओं और बढ़ती गर्मी के बीच तो और अहम अधिक हो जाती हैं। इसमें मौसम से तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं हमारी फसलों में। जैसे मौसम बदलता है तो इसमें रोग जो है बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो इसमें बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब इसमें हम दवाओं के माध्यम से उस रोग को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं जब अधिक हो जाती हैं तो वो कंट्रोल भी नहीं हो पाती। कैलाश परमार वर्ष 2012 से टमाटर उगा रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन अगर किसान ठंड की जगह किसी और मौसम में टमाटर लगाएंगे तो नुकसान कम किया जा सकता है। ये ठंड में उत्पादन ज़्यादा रहता है, तो किसानों को भी समझना चाहिए कि ठंड में उत्पादन ज़्यादा है तो अपने को उसी हिसाब से लगाए ना। और ठंड में ज़्यादा कोशिश नहीं करें कि अपने को ठंड में टमाटर लगाना है। जैसे गर्मी में अप्रैल मई के बाद में बढ़िया रेट आते हैं, तो वो समय पकड़े।
बारिश में अपना दशहरे के टाइम का समय पकड़े, वो समय अच्छा है टमाटर के लिए। यील्ड भी अच्छी है, रेट भी अच्छे हैं सर। सब्जियों की खेती में चुनौतियां तो ज्यादा हैं, लेकिन इससे किसान निरंतर आय ले सकता है। जरूरत है कि जिन जिलों में सब्जियां उगाई जा रही हैं वहां कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग जैसी यूनिट्स भी सरकार लगाए, ताकि फूड लॉस और फूड वेस्ट को रोका जा सके।